हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस ऑफ जेनिथ कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपको तीन चीज़ों पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही थी। वो तीन पैरामीटर्स कौन कौन से थे? तो पहला पैरामीटर आपको जो था वो था E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पैरामीटर जो था वो था एरिया यानी ए और डेल्टा एस, और जो तीसरा पैरामीटर था वो था आपको थीटा यानी कॉस थीटा। हमने ये भी देखा था कि जो थीटा है वो आपको कैसे कॉस थीटा हम लिख सकते हैं उसको, बिकॉज वो कॉस थीटा की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का आपको नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग में आपको दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिकॉल करना जरूरी होता है। इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो 3 पॉइंट थे वो आपको याद दिलवाया और उसे डिटेल में भी आपके नोटबुक में नोट करवाया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जेनिथ कोचिंग सेंटर आपको एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड करवाना चाह रहा है जो आपको बहुत रेयरली ही कोई अन्य कोचिंग आपको दे सकते हैं। ये बहुत कम ही ऐसे ऑनलाइन आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे या ऑनलाइन क्लासेस होंगे जो आपको स्पेसिफिकली आपको अलग अलग 2 मीडियम में एक्सप्लेन करके आपको आपका नोट्स बनाने में हेल्प कर रहा है और आपको समझा भी रहा है। अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस या टीचिंग जो भी टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, और वनली पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, बट उसमें आपको क्या लिखना है अपने नोट्स में जिससे आप उसे अपने एग्जाम में लिख सकें, ये बहुत कम बताने वाले होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये काफ़ी लॉस होता है, ठीक है, और उन्हें वो पॉइंट सही से नहीं मिल पाता कि आखिर हम कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं या फिर कोई किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो बीच की जो थ्योरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो बहुत कम ही ऐप पर या बहुत कम ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ वहाँ आपको ये पॉइंट टू पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मानना यही रहता है कि आपका जो नोट्स बने वो इतना अच्छा नोट्स रहे कि अगर आप इसे 1 मंथ या 2 महीने बाद या 3 मंथ्स कभी भी खोलते हैं और अगर एक बार अपने नोट्स को ध्यान से पढ़ लें तो आपको फिर कोई डाउट ना रहे। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका जो नोट्स बने वो बहुत बढ़िया ढंग से बने, प्रॉपर बने। इसीलिए मैं आपको जैसा जैसा स्टेप बताते जाऊंगा, प्लीज़ आप लोग वैसा ऐसा फॉलो करें। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपका जो नोट्स है वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेगा और फिजिक्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा की तरह आपको लास्ट में बोलता हूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, ठीक है, और अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो जो भी आपको इस वीडियो को देखते हैं वो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। इससे ये पता चलता है कि आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया। जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स आमने सामने होते हैं और वहाँ टीचर आसानी से पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो वहाँ फेस टू फेस उसी समय बात क्लियर हो जाती है। लेकिन जब तक यहाँ आप लाइक का बटन नहीं प्रेस करते हैं या कमेंट नहीं करते हैं तब तक ये पता नहीं चलता कि हमने जो वीडियो बनाया वो आपके लिए बेनिफिशियल था कि नहीं था। तो जेनिथ के जितने भी बच्चे हैं या फिर इसके अलावा जो अन्य किसी कोचिंग के हैं या जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखें तो जरूर कमेंट करें और लाइक का बटन दबाएं, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब चलिए हम लोग इसके आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आइए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं यहाँ आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपका एक भी पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड नहीं छूटे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपको जो लेफ्ट साइड है वो आपको इंग्लिश मीडियम और राइट साइड जो है आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे पॉइंट नोट करते जाएंगे, और जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने नोटबुक में नोट करने के पहले हम ये देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है।
हमने इसके पहले जो भी पढ़ा वो आपको चार्ज से रिलेटेड था, चार्ज की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। चार्ज हमने देखा कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसके बाद से हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम यहाँ देखेंगे ए पेयर ऑफ चार्जेस, यानी एक चार्ज का जो जोड़ा होता है, ठीक है, जो जोड़े होते हैं चार्ज के, वो कैसा इफेक्ट डालेंगे या फिर वो उनका क्या रोल होता है इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ओके, अब यहाँ देखिए, पहले डेफिनेशन के पहले मैं यहाँ फिगर आपको क्लियर कर देता हूं, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए, कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, जब दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन नेचर के दो चार्ज, ठीक है, एक दूसरे से आपको कुछ दूरी पर रखे हों, जो दूरी बहुत कम होती है, ठीक है, तो वो जो एक दूसरे से दूरी पर रखे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना करते हैं, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, ठीक है। यही मैंने आपको लिखा हुआ है कि ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, अपोजिट पॉइंट चार्जेस दैट आर केप्ट एट ए सर्टेन सेपरेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यानी जब दो सिस्टम का चार्ज एस हो, ठीक है, जब दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, एक दूसरे से आपको सेपरेटेड डिस्टेंस पे कुछ रखे हो, तो उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। और अब यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो एग्जांपल है वो हम अपने फिजिकल लाइफ या में देखते हैं कि जैसे HCl हो गया, HCl वो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है, ठीक है। H2O हो गया, वो भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। अब कैसे, या आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा कि जैसे आपको HCl है तो H पे आपको प्लस चार्ज, Cl पे आपको माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही आपको O पे नेगेटिव चार्ज और H पे आपको जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मिलके एक आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की रचना करते हैं। ओके, दे मेड इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग आगे डाइपोल का डिस्कशन करेंगे, जब हम लोग डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पे, तो ये आपको अपने माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, उसमें आपको सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है, किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटर ऑफ डाइपोल, व्हाट इज डाइपोल एक्सिस, यानी द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन और प्लेन, ठीक है, इसे विषुवतीय रेखा या तल कहते हैं। तो ये फिगर जो है आप हमेशा माइंड में अपने सेट कर लेना, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या आखिर फिगर होता है। तो ये यही कह रहा है, ठीक है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल, सॉरी, द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, यानी ये लाइन जो आपको दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को एक आपको स्ट्रेट लाइन में जो जोड़ता है, ठीक है, जो लाइन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब इसके बाद मैं हिंदी वाला भी एक पॉइंट दो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं तीसरे पॉइंट पे आऊंगा। हिंदी में मैंने ये कहा कि जब परिणाम में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया HCl, H2O इत्यादि, ठीक है। ये दो आपको आवेश हैं, एक है प्लस Q, एक है माइनस Q, दोनों चार्ज बराबर है लेकिन इनका नेचर ऑपोजिट है, यानी एक प्लस है तो एक दूसरा माइनस है। वो दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अल्प दूरी मतलब कम दूरी पर। मैंने पहले ही बताया कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये इतनी दूरियां होती हैं, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है, ये यही कह रहा है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से सीधी रेखा में जोड़ने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो लाइन है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया इंग्लिश में, कि ये जो लाइन है जो दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा में जोड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, ठीक है, यानी डाइपोल एक्सिस कहते हैं। अब तीसरे पॉइंट आ जाए, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ एक्सप्लेन करके फिर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। कि तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि द्विध्रुवीय अक्ष के लंबवत तथा द्विध्रुवीय
अक्ष के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा विषुवतीय रेखा कहलाती है। यानी ये जो आपको द्विध्रुव का अक्ष हो गया, ठीक है, ये द्विध्रुव का अक्ष हो गया और इसके लंबवत यानी इसके परपेंडिकुलर और इस ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के मिडिल पॉइंट से जाने वाली जो रेखा है उसको हम विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ओके, अब इंग्लिश में देख लें कि द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, यही लाइन है ना जो एक्सिस ऑफ डाइपोल यानी जो द्विध्रुव अक्ष है उसके परपेंडिकुलर है। ओके, द लाइन perpendicular to the axis of dipole and passing to the middle point of dipole axis is called equatorial line or plane। ठीक है, कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे कि ये आपको विषुवतीय तल बोलता है, ठीक है, या फिर रेखा बोलता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर हम इसे क्वाड्रेंट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपको एक तरह से आपको प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर मैंने यहाँ लाइन कंसीडर किया है तो उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये सब आप फिगर समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं इस फिगर को। ठीक है, ये फिगर है आपको दो चार्ज एक दूसरे से आपको 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये जो पॉइंट है ये आपको इसका मिडिल पॉइंट है। मिडिल का पॉइंट कहने का मतलब यहां से आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो a है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो a है, यानी a और a दैट इज 2a। ठीक है, मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी हो गई 2a और ये मिडिल पॉइंट हो गया a। मिडिल पॉइंट से इसकी दूरी प्लस q की दूरी है आपको a और माइनस q चार्ज की दूरी है a। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया कि ये दो एक दूसरे से जो डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वही आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों को, दोनों चार्जेस को, द लाइन विद ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस, ठीक है, इन ए लीनियर वे, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, डाइपोल एक्सिस। मतलब दोनों आवेशों को एक सीधी रेखा में जोड़ने वाली जो लाइन है उसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इक्वेटोरियल प्लेन किसे कहते हैं, यानी द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस एंड आल्सो पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल एक्सिस इज कॉल्ड आपको इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो ये 3 पॉइंट थी जो डिस्कशन मैंने किया और इसे मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि इसे आप अपने माइंडसेट में जरूर रखें, क्योंकि आगे जो हम पॉइंट पढ़ेंगे उसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं, डाइपोल एक्सिस किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट और देखेंगे, या इसके बाद जो इससे रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट थे 3 मैंने बता दिया। कोई पूछता है अगर आपको कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो आप ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इनफ आई थिंक। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो उससे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मैंने टॉपिक का जो हेडिंग है वो आपको दे दिया है, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में इस हेडिंग को दे देंगे। अब उसके बाद इसके पहले जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था उसमें मैंने एक ही कॉमन फिगर बनाया था। ठीक है, कॉमन फिगर जो था वो दोनों मीडियम के लिए था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ फिगर जो बनाया है वो भी आपको दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है, सेम फिगर है। ठीक है, तो और इसके पहले मैं रिमाइंड दिला दूं आपको कि जो पहले वाला फिगर बनाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के टाइम, वो आप क्या करना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले जो डेफिनेशन बताया था पहले पॉइंट में वो लिखिएगा। ठीक है, उसके नीचे आप वो जो फिगर बन दिया था उस फिगर को बनाइएगा, देन आप सेकंड एंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक तरह से ये लिखने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, ये इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर हम ऐसा लिखते हैं तो नोट्स जो होता है वो आपको अच्छा बनता है। ठीक है, मैं आपको उसी समय बता देना चाहता था लेकिन मिसमाइंड हो गया। ठीक है, तो अभी आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अब
सेम यही करना है आपको। मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताने जा रहा हूं। आपको करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये जो पहला पॉइंट है, ये आपको इंग्लिश वाले भी ये पहला पॉइंट लिखेंगे डेफिनेशन, हिंदी वाले भी पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद ये जो है डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2 लिख के उसके नीचे आप ये या फिर उसके साइड में ये पहले फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये फिगर बनाएंगे, यानी पहला पॉइंट लिखने के बाद आपको ये फिगर बनाना है दोनों हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। दोनों मीडियम के बच्चों को ये फिगर बनाना है। देन आपको सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है, नोट करना है। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो पहले हम इसको डेफिनेशन से देखेंगे, ठीक है। पहले हम आपको इंग्लिश की डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P, ओके, इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके। यानी ये कह रहा है कि आपको जब दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी यानी 2a पे रखे हो तो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी मैंने आपको बताया कि दोनों जो चार्जेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, बट उनके अपोजिट नेचर के होते हैं। यानी मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं प्लस q का मैग्नीट्यूड लेता हूं, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। ये जो आपको मैग्नीट्यूड का साइन होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मुझे q ही मिलता है, और अगर मैं माइनस q का मैग्नीट्यूड लूं तो मुझे q ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको क्या कर दे रहा हूं, डायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, ठीक है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड द डिस्टेंस एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा मैथ में कि मैग्नीट्यूड लगने के बाद आपको कोई भी क्वांटिटी वहां से प्लस में मिलती है, ठीक है, सेम चीज। तो आपको ये पता चल गया कि आपको क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द वन चार्जेस, ठीक है, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस q चार्ज टू प्लस q चार्ज, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका इस साइड में क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, आपको पहला पॉइंट क्लियर करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए, इसमें दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, ये जो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस मिलके आपको वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक चार्ज, ठीक है, उस एक चार्ज का मैंने क्या लिखा है, यहाँ भी आपको मैग्नीट्यूड बताया है, यहाँ मैग्नीट्यूड बताया है, यहाँ परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। अब इसे अच्छे तरह आप समझ गए होंगे, जिसे या इसे P से निरूपित करते हैं। तो P क्या होता है, P जो इसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, वो आपको होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दोनों चार्ज में से कोई एक, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगा दिया तो वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो आपको डाइपोल मोमेंट देगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है, दोनों में। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसके नीचे ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप ये फिगर बनाएंगे, उसके नीचे अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। हिंदी में देखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता को बताता है, यानी कि जितना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको क्या विद्युत द्विध्रुव होगा, ठीक है। मैं ये बता रहा था आपको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आपको
वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता यानी ताकत को बताता है। मतलब जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ठीक है, इसे हम इस पॉइंट को जो आप जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, या जब आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। अभी मैंने आपको ये पॉइंट यहीं इसलिए बता दिया क्योंकि ये इसके एक पॉइंट के फॉर्म में आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तब आपको ये डेफिनेशन लिखना होगा प्लस ये 2 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे कि ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन असाइन्ड टू इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपको जो लाइन हम लोग डाइपोल जो एक्सिस होता है, ठीक है, जो डाइपोल एक्सिस मैंने बताया था ना, व्हाट इज डाइपोल एक्सिस, जो दोनों चार्जेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक सीधी रेखा में दोनों चार्ज को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसी रेखा के अलोंग, उसी लाइन के, ठीक है, अलोंग ये जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, जिसे मैंने आपको रेड पेन से, ठीक है, ये आपको शो किया है। ठीक है, ये आपको क्लियरली विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यही पॉइंट ये बता रहा है। और ये जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यही बताया है कि इस तीसरे पॉइंट में कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन असाइन्ड टू इट इज अलोंग द डाइपोल, ठीक है, एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉइंट पे आते हैं तीसरे के जो हिंदी है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यह एक सदिश राशि है। आपको पता चल गया, मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। यानी फिर से इस फिगर पाए, यानी कहने का मतलब है कि आपको जो ये आपको हो गया क्या, एक सदिश राशि हो गई और इसकी जो दिशा होगी वो द्विध्रुव का जो अक्ष होगा, ये जो द्विध्रुव अक्ष है, ठीक है, उसी के अलोंग होगी। देखेंगे आप इसी के अलोंग है, इसी लाइन के अलोंग, और आपको कहां से, ऋणात्मक आवेश से आपको धनात्मक आवेश तक, यानी माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। इससे रिलेटेड आपको दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मैं सोचता हूं करा दूं, क्योंकि ये आपको बोर्ड में जरूर पूछता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड अब आपको दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, आप इसे ध्यान से करना, बहुत हल्के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे फिर से जरूर पूछिएगा। इसके आप इसे आप नोट करें, तब तक हम फिर इसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। चलिए, दो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम इससे रिलेटेड 2 पॉइंट और थे, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, वो 2 पॉइंट क्या हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आपको एसआई यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इधर की देखते हैं आपको कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता है वो आपको कूलॉम मीटर होता है। वो कैसे होता है कूलॉम मीटर, मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। ठीक है, कि P इक्वल टू, हमें जो फॉर्मूला पता है, Q इंटू 2A होता है। तो Q का क्या आपको ऐसा यूनिट होता है, कूलम, और 2A वो क्या डिनोट करता है, वो आपको डिस्टेंस को बता रहा है, 2A डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मीटर से डिनोट करते हैं, यानी मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, इसीलिए ये क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो ओवरऑल हुआ आपको ऐसा यूनिट, वो आपको हुआ कूलॉम मीटर, जिसे हम CM से डिनोट करते हैं। ओके, अब सेकंड थिंग इसमें है कि डायमेंशनल फॉर्मूला, कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपने 11th में पढ़ा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे रिलेटेड हम कभी इस पे आपको स्पेसिफिकली जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इस पे एक वीडियो में कभी आपको लेके आऊंगा, जिसमें आपको हर एक फॉर्मूले से कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ आज तब तक समझ लें कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो भी हम आपको इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे कि P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। ठीक है, तो अब Q इक्वल टू मुझे पता है
कि Q इक्वल टू होता है IT इंटू, और ये जो 2a है वो आपको क्या बता रहा है, डिस्टेंस, यानी मैंने इसे D कंसिडर कर लिया। अब ये थोड़ा मैंने इसे आपको डिराइव फॉर्म में लिखा है कि ये I यानी करंट इंटू T यानी टाइम इंटू डिस्टेंस D यानी डिस्टेंस। अब आपको पता होगा कि करंट को हम लोग A से डिनोट करते हैं, टाइम को T से और डिस्टेंस को L से करते हैं। यानी आपको जो हमको फॉर्मूला मिला, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आपको मिला L, ठीक है, L, T एंड A। अब यहां हम M दे देते हैं, ठीक है, M देकर इस पे 0 दे रहे हैं, यानी यहां आपको इस फॉर्मूले में मास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे मास के फॉर्म में लिखना चाहें, यानी MLT के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम M पे आपको पावर 0 देते हैं, बिकॉज किसी भी, ठीक है, किसी भी नंबर है या कोई भी कांस्टेंट या कोई भी डिजिट है, उसके पावर में अगर हम 0 देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। मतलब जैसे 2 के पावर 0 1, ठीक है, a के पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी कोई भी डिजिट है उसके पावर में अगर 0 देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ अगर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी LTA ही रहेगा, लेकिन इसे हम MLT के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब ये जो 2 पॉइंट है वो आप इंग्लिश मीडियम वाले, आप 2 पॉइंट को सीरियल वाइज लिखेंगे। अब चलते हैं हिंदी मीडियम की तरफ। तो जो इसका SI मात्रक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वो आपको हम बता दिए हैं पहले भी, और यहाँ आपको बता रहा हूं कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कूलॉम मीटर होता है। कैसे होता है, फिर से यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, जहां 2A होता है, जहां Q को हम लोग कूलॉम से डिनोट करते हैं, और ये 2A है और आपको डिस्टेंस बता रहा है, इसको हम मीटर से करेंगे, इसीलिए क्या होगा, कूलॉम मीटर। किसका SI यूनिट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जिसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। वो डायमेंशनल फॉर्मूला उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में, कि P इक्वल टू Q इंटू 2A कैसे निकालेंगे, मैंने आपको यहां भी एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार बता देता हूं। यहाँ Q को हम लोग कूलॉम, ठीक है, और आपको 2A को दूरी से लिखें। कूलॉम को हमें पता है कि कूलॉम जो होता है वो एक, हम आगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जब धारा पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि Q इक्वल टू IT कैसे होता है, या कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। तो अभी आप याद कर लें कि जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, मतलब आपको धारा गुने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय समय, ठीक है, ये आप याद कर लें, होता है। इसलिए मैंने कूलॉम की जगह पे धारा इंटू समय लिखा है और दूरी को दूरी लिखा है। धारा को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है, A से, T समय को T से, एंड दूरी को L से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आप लिख सकते हैं LTA, लेकिन मैंने आपको यहाँ m के फॉर्म में भी लिखा है, यानी मास के फॉर्म में लिखा है। इस फॉर्मूले में मास नहीं है, इसीलिए m के पावर में हमने यहाँ 0 दिया है, बिकॉज मैंने बताया कि कोई भी डिजिट या किसी भी संख्या जो होगी उसके पावर में अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो रह गए थे, इसे मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो आप जो डाइपोल की डेफिनेशन से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपके एक भी नंबर कट नहीं होगा, फुल के फुल मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपको न्यूमेरिकल्स। चलिए अब हम देखते हैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन and a proton kept at a distance of 1 angstrom from each other. Then what will be the electric dipole moment of this electric dipole? यानी कहने का मतलब है, एक बार हिंदी में देख लें, कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? यानी कहने का मतलब है आपको एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यह आपको इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अगर हम उस चार्ज को Q लेते हैं, ठीक है, तो -Q कह सकते हैं, और प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, बस आप उसका जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखे हैं, यानी आपको यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपको 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि हर एक प्रॉब्लम में आप जो फिगर है उसे जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये देखो कि यहाँ पे क्या क्या इस न्यूमेरिकल में पहले दिया है, ये हम पहले देखते हैं। हमें ये पता है, ठीक है, हम लिखेंगे नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया है लेकिन उसके चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया है, जबकि हमको चार्ज पता है। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, ठीक है। फॉर्मूले में हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट। आप ध्यान देना कि फॉर्मूले में हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। फिर ये लिखो कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, Q, वो क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये होता है, ये दो चार्ज हो गया, पता है आपको। अब यहाँ देखेंगे कि जो हमने आपको फिगर बनाया था, ठीक है, ऐसे कि दो चार्ज एक दूसरे से ऐसे दूरी पे हैं, ठीक है, ये आपको A है, ये आपको A है, ठीक है, एक ये प्लस Q है, ये एक आपको माइनस Q है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2A है। ठीक है, तो यहाँ मिडिल पॉइंट का जिक्र नहीं किया है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट दे दिया है कि दोनों के बीच की दूरी आपको क्या है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, और मतलब 2A, यानी दोनों के बीच की दूरी यानी 2A। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ मैं बता रहा हूं, ठीक है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दो दिया है। ठीक है, गिवन लिख दीजिए, गिवन क्या दिया है, 2A। आपको पता है कि डिस्टेंस को मैं 2A क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बेसिक फॉर्मूले में पता है कि 2A दोनों के बीच का डिस्टेंस है। 2A इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आपको दो चीजें मिल गई, कौन कौन सी चीजें, Q मिल गया और 2A यानी डिस्टेंस मिल गया। तो अब हम डायरेक्ट यहां P इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू 2A। यहाँ Q क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 2A क्या है, 2A आपको 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -10 को हम डायरेक्ट 10 टू द पावर -10 लिखते हैं। ठीक है, -10। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होगा बताओ, 19 प्लस 10 यानी 29। ठीक है, ओके, क्या लिखेंगे, कूलॉम मीटर। ठीक है, ये आपको जो डाइपोल मोमेंट निकला इस क्वेश्चन का कि व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो आपको ये आया फाइनली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो हम जानते हैं, ठीक है, ये इसका पार्ट है। ठीक है, हम जानते हैं इसका पार्ट है, उसके नीचे लिखेंगे आप, गिवन दिया है कि 2A इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, देन आप उसके नीचे लिखेंगे आप जो फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, Q इक्वल टू P इक्वल टू Q इंटू 2A, जहाँ Q भी हमें पता चल गया, 2A यानी डिस्टेंस भी पता चल गया, तो डाइपोल मोमेंट निकल गया। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में का कहना ये है कि फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम, यानी दिए गए निकाय के लिए कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप प्राप्त करें। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट, और वो सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम ये है। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या है कि आपको ये आपको सेंटर हो गया, ठीक है, इसे हम O मान लेते हैं,
यानी कि कोई सेंटर है कि ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अगर आपने y एक्सिस और x एक्सिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो एक चार्ज जो है आपको सेंटर से x एक्सिस पे आपको इस दूरी पे रखा हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको ये दिए हुए हैं a, 0, और एक y एक्सिस पे आपको प्लस चार्ज रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, a है, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। अब ये सेंटर हो गया और इसके सेंटर पे हम -2q चार्ज रख देते हैं। तो इसका कहना है कि सिस्टम के लिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करें, फिर ये फिगर नोट करेंगे, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए कि जैसे आपको दिया गया है फिगर में, छोटा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने क्या किया, पहले इसको आपको नोट प्लस क्यू, ठीक है, यहां भी प्लस क्यू, ये क्या है 0, a, ये क्या है a, 0, दूसरा। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, कि ये जो सेंटर पे यहाँ पे आपको -2q चार्ज दिया हुआ है, इसको मैं दो चार्ज में ब्रेक करता हूं, ठीक है। दो चार्ज में ब्रेक करता हूं कैसे, -q एंड -q। क्यों ब्रेक किया, यहां देखो, यहां मैं ये कह रहा था कि डाइपोल मोमेंट मुझे आपको फाइंड करना है। तो पहले आपको डाइपोल दिखे, तो आपको डाइपोल यहाँ कहाँ दिख रहा है सर, एक आप कहोगे सर एक यहाँ प्लस चार्ज है, एक यहाँ प्लस चार्ज है, डाइपोल तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ -2q चार्ज है, जबकि डाइपोल में एक दो से सेम चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट नेचर के होते हैं। अरे भाई साहब, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना -2q चार्ज, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया, -q कर सकते हैं, ठीक है। एक जो -q है वो इस +q के साथ मिलके एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा, दूसरा जो -q चार्ज है इस q के +q के साथ मिलकर दूसरा डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ मुझे डाइपोल मोमेंट, आपको इससे एक डाइपोल मोमेंट मिला, इससे दूसरा डाइपोल मोमेंट मिला, ठीक है। अब इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप मुझे बता दो, ठीक है। क्या बताया था मैंने कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है -q टू +q होता है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो लाइन है ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है, -q टू +q, एंड देन इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इसमें कोई शक, ठीक है। एक डाइपोल मोमेंट इधर, दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर, डाइपोल मोमेंट आपको दिख गया। अब क्या करना है, अब यहां थोड़ा सा वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज होगा कि जब दो वेक्टर, ठीक है, जैसे एक ये वेक्टर हो गया p, एक ये वेक्टर हो गया p, जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं या किसी भी एंगल पे हो, जैसे अगर ऐसे भी रहें, ठीक है, तो वो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी मैं बोलूं कि इन दोनों का जो वेक्टर होता है वो इनके बीच में कहीं होता है, जिसको बोलते हैं p नेट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट p नेट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये कहीं, ये एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है ये भी a, ठीक है, तो इसके बीच से कहीं क्या होगा वेक्टर, ये a, जिसे a नेट। ये आप 11th में वेक्टर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब यहां हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां हम क्या करेंगे कि ये दो वेक्टर मिल गए, ये दो डाइपोल मोमेंट मिल गए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, और वेक्टर जब दो वेक्टर मिल गए तो इन दोनों वेक्टर का जो नेट होगा वो हमें कहां मिलेगा, कहीं यहां, ठीक है। तो ये जो आएगा आपको p नेट, यानी डाइपोल मोमेंट नेट होगा, ठीक है। अब वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से एक थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे होते हैं, जैसे ये अगर आपको a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, तो इसका रिजल्टेंट अगर निकालना होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a² प्लस b²। अगर इसका रिजल्टेंट यहां निकला जो मानते हैं c वेक्टर हुआ, तो c को क्या लिखेंगे,
इसी वेक्टर को लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी b और a के बीच का एंगल है। तो अब यहाँ आइए, यहाँ बताइए इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। ये मैं पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि P नेट, पहले P नेट से पहले आप ये निकाल लें कि P क्या होगा, ठीक है। तो P क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a, यानी ये आपको जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और 2a क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला P हम निकालते हैं, तो P हमें मिलता है, Q क्या है, पहले Q इंटू 2a क्या है, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ a है, यानी QA हमें मिल गया क्या, डाइपोल मोमेंट। अब वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि P नेट क्या होगा। तो P नेट क्या होगा, इसको लिखेंगे फॉर्मूला से कि P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2p या 1 2 भी मान सकते हो, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, इसलिए मैंने दोनों को pp ही मान लिया, ठीक है। 2pp cos थीटा। अब यहाँ बताओ थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, जैसे p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये भी वेक्टर हटा दो, चलो लास्ट में वेक्टर आप समझ गए ना कि वेक्टर है, चलिए ठीक है, प्लस 2 ये pp cos 90, 2pp cos 90, और ये cos 90 क्या हो गया, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ लिखा हूँ, ये आपको अंडर रूट ही होगा। तो इसके बाद आप देखेंगे कि, ठीक है, पी स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा आपको, पी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं 2p स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हो रूट 2p, ठीक है। p स्क्वायर रूट से निकलेगा तो p हो जाएगा, और ये तो रूट 2 का 2 रहेगा, रूट 2p, ठीक है। ये हो गया क्या, p नेट जो आया वो रूट 2p आया, ठीक है। और p हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ, इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले तो p क्या है, q इंटू a, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, रूट 2 इंटू क्यू ए, यानी p इक्वल टू पी नेट जो होगा रूट 2 क्यू ए होगा, ठीक है, रूट 2 क्यू ए होगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये जरूरी है कि आप थ्योरी के थ्रू, ठीक है, थ्योरी अच्छे से पढ़ के आप उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानें, और तब आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और आपको डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, ठीक है, कमेंट करें, हमें बताएं, या आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, और आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे जैसे मैंने बताया आपको सीरियल वाइज। तब तक के लिए हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।